जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से इस चैनल पर चलाया जाता है। और बहुत ही शानदार आज के सेशन होने वाला है। धाकड़ प्रश्न है और धाकड़ ट्रिक भी मिलने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, यकीन मानिए सब में कारगर होगा। बहुत ही शानदार अप्रोच, बहुत ही शानदार ट्रिक मिलने वाला है। क्वेश्चन का तो बिल्कुल लेवल आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। यकीन मानिए, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। अगर कभी ना कभी आप एग्जाम में बैठे होंगे तो यकीन मानिए आपको देखकर पता चल जाएगा कि सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, ताकि जब भी आपको यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तो तुरंत आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज्यादा ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर जितने लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना, ये रहा आज का पहला सवाल जो मैंने दिया था आपको होमवर्क में। ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए, बोला कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से 20% और 80% से अधिक है। ठीक है, ज्ञात करना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तीन संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है ना, तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है, तो 120 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 80% ज्यादा है, तो 180 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब 1 0 से 1 0 तीनों कट गया। 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 6 बार में, यानी 6:9:5 हो गया। अब सवाल में आपसे बोला है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 9 है, तो जो पहली संख्या 6 है ये दूसरी संख्या से, यानी तुलना किससे हो रहा है? दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या नीचे कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से 3 त्रिका 9, 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो गया। और नीचे यहाँ पर 3 है तो 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18.6 आपके सवाल का आंसर हो गया। 66.6 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 66.6 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय यही है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। सवाल में क्या बोला है जरा गौर से समझिएगा। देखिए क्या बोला है सवाल में। सवाल में कहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 20% अधिक है। ये भी वैसे ही है सवाल। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि तुलना हो रहा है तीसरी संख्या से। पहली संख्या के बारे में बोला है कि इससे 50% अधिक है। 100 का 50% 50 होता है, 50 अधिक करेंगे तो 150 हो गया। फिर दूसरी संख्या बोला है कि तीसरी से 20% ज्यादा है, तो 120 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 तीनों कट गया। सवाल में बोला है कि यहाँ 15, यहाँ 12 बच गया। बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या को पहले बोला है, तो दूसरी संख्या 12 है, ऊपर लिख देंगे। पहली संख्या का तो तुलना हो रहा है पहली संख्या से, तो पहली संख्या नीचे आ जाएगी, इंटू 100 हो जाएगी। 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 3 पचे 15। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 20 हो गया। 20 चौका हो गया 80, यानी 80% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 80% आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये भी होमवर्क में था, है ना, ये सब होमवर्क में था। और यह भी सवाल आपको होमवर्क में हमने दिया था। 4 सवाल होमवर्क में दिया था। देखिए,
बोला है यदि किसी पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य से 16 होल 2/3% अधिक है, यदि 9 पुस्तक का मूल्य 10 कलम के मूल्य से कितने % अधिक या कम है। देखिए सबसे पहले ये जानेंगे कि 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू है कितना, तो कहेंगे 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, यानी जो पुस्तक का मूल्य है वो कलम के मूल्य से इतना % ज़्यादा है। तो कलम का मूल्य यानी पुस्तक मतलब बुक और यहाँ पेन, तो पेन को अगर 6 मानते हैं तो बुक हो जाएगा इससे इतना % ज़्यादा है। तो 6 का 16 होल 2% कितना होगा? 1 होगा। 1 ज़्यादा करिएगा तो 7 हो जाएगा, यानी बुक का 7 यूनिट हो जाएगा और पेन का 6 यूनिट हो जाएगा। अब सवाल में कहा है कि 9 पुस्तक का मूल्य, तो मान लीजिए कि एक पुस्तक का मूल्य हमने 7 बोला है, तो 9 पुस्तक है तो 9 से गुणा कर देंगे तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा। यहाँ पर बोला है 6 पेन 6 यूनिट और 10 कलम के मूल्य पूछा है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 × 60 हो जाएगा। ठीक है, ये पेन हो गया, ये बुक हो गया। अब सवाल में यही बोला कि 10 कलम के मूल्य से कितना % अधिक या कम है, तो तुलना किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। तुलना किससे हो रहा है? पेन से। तो पेन से बुक कितना अधिक है? 3 ज़्यादा है। कितने पे? 60 पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, यानी 5% ज़्यादा है। 5% क्या है? ज़्यादा है। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है ना। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है ना। एक सवाल और है जो होमवर्क मैंने दिया था, इसको भी मैंने होमवर्क में दिया था और इसको भी बनाने का सेम तरीका है। देखिए 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है 3/8। यहाँ है महिला मतलब ओमेन, ओमेन की मजदूरी और यहाँ मेल की मजदूरी। बोला है कि महिला की मजदूरी है, ओमेन के मजदूरी से इतना % कम है। यानी मैन का अगर 8 मान लेते हैं, पुरुष का 8 लेंगे, तो इसका 37.5% कितना होगा? 8 का 37.5% कितना होगा? 3 होगा। तो ये 8 से 3 कम है, तो 3 कम है मतलब ओमेन का 5 यूनिट हो जाएगा। अच्छा, पुरुष की 7 दिन की मजदूरी, पुरुष की 7 दिन की मजदूरी निकालिएगा तो 7 × 8 = 56 हो जाएगा। अच्छा, महिला की 10 दिन की मजदूरी निकालिएगा तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। अब बोला कि जो महिला की मजदूरी है 10 दिन का, उसके वेतन से कितना ज़्यादा या कम है? पुरुष का। तो महिला से कंपेयर किया है तो महिला का 50 है और पुरुष का 56 है। कितना ज़्यादा है? तो कहेगा 6 ज़्यादा है। कंपेयर किससे हो रहा है? महिला से। तो महिला का कितना वैल्यू है? 50 है। तो 50 नीचे इंटू 100, 50 दूना 100, 6 दूना 12% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 12% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 12% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं बात? ये कल का होमवर्क में मैंने 4 सवाल दिया था जिसको आपने बखूबी देखा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल ये है, आज का पहला सवाल देखेंगे कैसे चटकाया जाएगा, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, देखेंगे बखूबी। आप देखिए, ठीक ना। देखिए कहता है सवाल में कि यदि एक भिन्न का अंश 10% तक बढ़ा दिया जाता है और 12% तक घटा दिया जाता है तो नए अंश का मान 15/64 हो जाता है, तो मूल अंश बताइए। सबसे पहली बात है कि इसका ट्रिक क्या है चटकाने का, ये देखेंगे। देखिए अंश में कितना बढ़ रहा है, तो अंश में बढ़ रहा है 10%। 10% क्या है? बढ़ रहा है। अच्छा, हर में क्या हो रहा है, तो 12% घट रहा है, 12% घट रहा है। तो जो भी हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे ना 100% के साथ, जैसे मान लीजिए कि आप 10% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। मान लीजिए कि 12% कम कर रहे हैं तो 100 में से 12 घटाएंगे तो 88% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए भिन्न कितना हो जाता है, तो कहेगा कि 15/64 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है, सवाल में क्या बोला है? नया भिन्न। नया भिन्न क्या बोला है, तो नया भिन्न बोला है
वो 15/64 हो जाता है। अब समझिए यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना है। देखिए हम क्या करेंगे कि अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बनाएंगे। समझिए बात, यानी जो हर है उसको अंश के जगह पर लिखेंगे और जो अंश है उसको हर के जगह पर, यानी हर को ऊपर और अंश को नीचे। यानी 12% कम है, क्या बोला है 12% कम है, तो 12% 100 में से 12 घटाएगा तो कितना होगा 88। 88 हर है लेकिन उसको अंश बनाएंगे 88, ठीक है नीचे। अच्छा 10% अंश में अधिक बोल रहा है, तो 10% अधिक बोलेगा तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 होगा, लेकिन अंश के बदले हम हर बनाएंगे उसको। अंश को क्या बना देंगे हर, माने नीचे लिखेंगे, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो गया, क्योंकि बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए 8 8 64, 8 से 11 बार में, 11 से काटेंगे तो 10 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 दूना 10, यानी 3/2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 3/2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है, एरर है। ऑप्शन एरर है बाबू, ठीक है। भिन्न का 10% बढ़ जाता है और 12% घट जाता है, यानी हर में 12% घट जाता है। ऑप्शन एरर है, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यानी जो भी अंश या हर में बढ़ेगा चाहे घटेगा 100% में जोड़ेंगे या चाहे घटाएंगे। अगर बढ़ेगा तो 100% में जोड़ देंगे, घटाएंगे तो 100% से घटा देंगे। देखिए सवाल बोला कि अंश में कितना बढ़ाने की बात हो रही है 400%, तो 100 में हम 400% जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा हर में क्या करने की बात हो रही है, तो हर में 250% बढ़ाने की बात हो रही है। बढ़ाने का मतलब है कि 100 में 250 बढ़ा देंगे। अब ट्रिक मैंने क्या बताया था कि जो भी भिन्न नया हो जाता है उसको लिख लेंगे, 2/3 नया भिन्न हो जाता है। ठीक है, और जो भी इसके साथ बढ़ाएंगे और घटाएंगे 100% के साथ, तो मान लीजिए कि देखिए हम क्या बताए थे कि जो भी नया भिन्न है वो लिख लेंगे और अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ हर की बात हो रही है, 250% बढ़ाना है, तो 100 में 250 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 350। तो 350 हर में लिखना था, नीचे लिखना था, लेकिन हम लिखेंगे ऊपर, लिखेंगे ऊपर। फिर अंश में 400% बढ़ाना है, तो 100 में 400 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 500 होगा, तो 500 लिखना था ऊपर, लेकिन लिखेंगे नीचे। ऐसा ट्रिक मैंने अभी बताया है। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 50 25, ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया 5 3 15। 7/15 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 7/15 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक संख्या को 5/6 के बजाय 6/5 से गुणा किया जाता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि का पता लगाइए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए गुणा करने को कहा गया 5/6 के बजाय उसने गुणा कर दिया 6/5 से। गुणा करना था 5/6 से, लेकिन गुणा कर दिया 6/5 से। अब तरीका समझिए, इसको चटकाने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि क्रॉस गुणा करिए। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36। यानी आप पहले था कितना बाबू 25, अब हो गया 36। कितने की त्रुटि हुई, तो कहेंगे 11 की त्रुटि हुई। कितने पर, 25 पर, तो 100 पर कितना, तो 25 चौका 100, 11 चौका 44, यानी 44% की त्रुटि हुई। 44% की त्रुटि हुई और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। कहता है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 से गुणा करने के बजाय उसने 7/4 से गुणा कर दिया। तो इसका भी ट्रिक वही है, इसका भी ट्रिक वही है। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 और 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 35, ठीक है।
पहले था 12, अब हो गया 35। कितने की त्रुटि हुई है, कितने की गलती हुई है? तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2। 23 की गलती हुई है। कितने पर? 12 पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? मतलब हो जाएगा 2300 और नीचे डिवाइड 12, भाग देंगे तो 12 दूना 24, 12 एकम 12 हो गया। बचेगा आपको 11 110, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108, 12 नवा 108 होगा, बचेगा 2, तो 12 एकम 12 हो जाएगा और 2/3%, यानी 191 होल 2/3% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 191 होल 2/3% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, और ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल देखिए। कहता है सवाल में कि 50 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 60% शराब है। टोटल 50 लीटर आपका मिक्सचर है। इस मिक्सचर में 60% शराब है। शराब कितना है? 60%। और पानी कितना है? पानी नहीं पता। तो जब शराब 60% है तो पानी कितना होगा? 40% होगा, सीधी सी बात है। तो इस 50 का 60% कितना होगा? तो कहेंगे 6 5 30 होगा, बहुत शानदार, 30 होगा। अच्छा, इस 50 का 40% कितना होगा? तो 5 का 20 होगा, बहुत शानदार। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है कि इस मिश्रण में कितनी शराब और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 75% शराब हो जाए। एक बात बताइए, जब 75% शराब होगा तो पानी कितना होगा? 25%। इसको काटेंगे तो 25 3 75, 25 से कम 25, यानी नया रेशियो जो मिल गया वो 3:1 हो गया। अब सवाल में छोटी सी बात है। कौन बात है? कहा है कि शराब में और कितनी शराब मिलाया जाए, मिश्रण में कितनी और शराब मिलाया जाए। यानी मिलाने की बात क्या हो रही है? शराब, पानी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी पानी जितना पहले था उतना अभी भी करना चाहिए। पानी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो भी परिवर्तन करना है शराब में, यानी पानी जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए। तो पानी पहले 20 था, अब 1 है, तो इसको भी 20 बनाना पड़ेगा, अभी भी 20 बनाना पड़ेगा। तो 20 से गुणा करेंगे तो 20 3 60, और यहां हो गया 20 से कम 20। अब देखिए, पहले भी पानी 20 था, अभी भी पानी 20 हो गया। पहले शराब 30 था, अब 60 हो गया। कितना ज्यादा हो गया? तो कहेंगे 30 लीटर ज्यादा हो गया। तो 30 लीटर आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 30 लीटर आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। कहता है कि 300 ग्राम का क्या है? घोल है। 300 ग्राम का क्या है बाबू? घोल है। इसमें क्या है? चीनी है और पानी का घोल है, जिसमें आपको 40% चीनी है। 40% क्या है? चीनी है। चीनी होगा और क्या होगा बाबू? और पानी होगा। ठीक है, इसमें 40% क्या है? चीनी है, तो जाहिर सी बात है कि 60% इसमें पानी होगा। तो 300 का 40% कैसे निकलेगा? तो 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा, 40 यही हो जाएगा 120, 120 हो गया चीनी। 60% निकालेंगे तो परसेंट से डबल जीरो कट गएगा, तो 6 3 18, 180 आपका हो जाएगा ग्राम कितना? पानी। अब इसमें बोला है कि नए घोल में 50% चीनी हो जाती है। जब 50% चीनी होगा तो जाहिर सी बात है कि 50% पानी भी रहेगा। इसको कैंसिल करेगा तो 1:1 आ गया, मतलब नया रेशियो हो गया 1:1। अब एक बात बताइए, खुद से समझिए। इसमें बोला है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए, मतलब चीनी मिलाने की बात हो रही है। क्या मिलाने की बात हो रही है? चीनी मिलाने की बात हो रही है। पानी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी जितना पहले था उतना अभी भी करना पड़ेगा। तो पानी पहले 180 था, तो इसको भी 180 बनाएंगे तो इधर भी 180 हो जाएगा। अब देखिए, पहले भी पानी 180 था, अभी भी पानी 180 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले चीनी 120 था, अब 180 हो गया। कितना ज्यादा हो गया? तो कहेंगे कि 60 ज्यादा हो गया, यानी 60 ग्राम आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 60 ग्राम आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है,
सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। पसंद आ रहा है बाबू तो लाइक शेयर करें। आपको लग रहा है कि नहीं मेहनत हुआ है, बढ़िया से क्वेश्चन लाया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आया गया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक शेयर में कमी ना करें। ठीक है, आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं एग्जाम ओरिएंटेड। आगे देखिए, आगे बोला है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है कितना, 3:2 दिया है। बोला है कि यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति लेने वाली हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक जीरो इधर और एक जीरो इधर भी बना देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी विद्यालय में 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं तो टोटल कितने होंगे, 50 होंगे। टोटल कितने होंगे, 50 होंगे। ठीक है, अच्छा खुद सोचिए, बोला है यदि 20% लड़के में छात्रवृत्ति मिलती है तो लड़का का 20% निकालेगा तो कितना होगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 ऐसे विद्यार्थी हैं, 6 ऐसे लड़के हैं जिसको छात्रवृत्ति मिल रही है। अच्छा लड़कियों में कितना मिला है, 30%, तो इसमें भी हो जाएगा 30% निकालिएगा तो परसेंट से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी लड़कियां भी 6 है जिसको क्या मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है। अब सवाल बोला कि छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब एक बात बताइए, 6 से मिलकर कितना हो गया, 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। टोटल कितने विद्यार्थी है, 50 हैं। 50 में से 12 को छात्रवृत्ति मिल रही है तो कितने को नहीं मिलेगी, तो 50 में से 12 घटा दीजिए, तो 10 में से 2 गया 8 और 4 में से गया 3। 38 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कितने में, 50, टोटल 50 में, तो 100 में कितना मिलेगा, 100 में कितने छात्रवृत्ति को नहीं मिलेगा, कितने छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा, तो 50 दूना 100, 8 दूना 16 और 3 दूना 6, एक साथ, यानी 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यानी आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं बात? बहुत शानदार ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए। अगला सवाल कहता है कक्षा ए में कुल विद्यार्थी कक्षा बी में कुल विद्यार्थी से 50% अधिक है। यानी कक्षा ए के जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा बी के विद्यार्थी से 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब अगर बी को 100 मानते हैं तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अब बोला है इसमें कि जबकि दोनों कक्षाओं में लड़कियों की संख्या समान है। अच्छा पहले इसको काटेंगे, अगर काटेंगे तो कट जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, सवाल में क्या बोला है कि दोनों कक्षाओं में लड़कियों की संख्या समान है। कक्षा ए में 70% लड़के हैं। एक बात बताइए, जब 70% बॉयज हैं तो कक्षा ए में गर्ल्स कितने होंगे, 30%। तो 30% इसका निकालिएगा तो 15 45 गर्ल्स हैं, 45 क्या है, गर्ल्स हैं। अच्छा बी में आ जाते हैं। एक बात बताइए, एक बात बहुत शानदार है जो बताइएगा आप। हमने सवाल में क्या देखा कि दोनों कक्षा में लड़कियों की संख्या समान है, तो लड़कियों की संख्या ए में 45 है, यहां भी बॉयज और गर्ल्स होगा, तो बी में भी तो लड़कियों की संख्या 45 से होगी। क्यों 45 होगी, क्योंकि सवाल में बोला है कि दोनों कक्षा में लड़कियों की संख्या सेम है, तो इसमें 45 जब आ गया है तो इसमें भी कितना होगा, 45 से होगा गर्ल्स। एक बात बताइए, 100 में से 45 जो है वो गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे, 55 होंगे। बॉयज कितने होंगे, 55 होंगे। अब सवाल में आपसे बोला है कि कक्षा बी में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। अच्छा हम बी में आ गए, बी में देख रहे हैं कि लड़कियां कितनी है, 45 है। कितने में, 100 में, तो 100 पर कितने होंगे, 100 कट गया, यानी 45% बी में लड़कियां हैं। 45% बी में क्या है, लड़कियां हैं। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। देख पा रहे हैं कितना शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ने से पहले अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगले टाइप का बोला है सवाल में कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हुई तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब शानदार ट्रिक देखिए। हालांकि इस सवाल को चटकाने का एक तरीका ये है कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इस पर भी चटका सकते हैं। a मतलब 20%, b मतलब 30%, a इंटू बी मतलब 20 गुणे 30, 20 गुणे 30, और नीचे 100 है तो 100, 20 और 30 50, एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, 3 दूना 6, 50 6 56, 56% आपके सवाल का आंसर हो गया। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते हैं कि हमेशा सीधा सीधा परसेंटेज वैल्यू नहीं देगा, कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा। तो उस परिस्थिति में आप फंस जाइएगा, इस कैलकुलेशन पे, इस कैलकुलेशन के हिसाब से फंस जाइएगा। आंसर आपका सही है अगर सीधा सीधा दे 20%, 10%, 15%, 25%, 30%, ऐसे सीधा सीधा दे तो आप ऐसे चटका सकते हैं। लेकिन अगर इस रूप में दे दे फ्रैक्शन में तो फिर आपके साथ धोखा हो जाएगी। तो इसका सीधा तरीका है, एक तरीका और है, आप समझिए। देखिए 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% का मतलब हुआ 1/5। अच्छा 30% का मतलब क्या हुआ, तो कहेगा 3/10। यानी लंबाई में बोला है, लंबाई में, लंबाई पहले 5, देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई और क्या है और चौड़ाई है। लंबाई लिख देते हैं और चौड़ाई लिख देते हैं। मान लीजिए कि लंबाई पहले 5 था, कितना था 5 था, अब बढ़कर एक कितना हो गया 6 हो गया। पहले चौड़ाई यहाँ पर 10 था, 10 के बाद 3 बढ़ गया तो 13 हो गया। मतलब अगर देखें क्षेत्रफल की बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू बी मतलब 10 × 5 = 50 और 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78 हो गया। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, इसका तरीका ये है चटकाने का कि पहले एरिया 25 था, अब 78 हो गया, कितना बढ़ गया, तो कहेंगे कि 28 बढ़ गया। कितने पर 50 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा 50 दूना 100, 28 दूना 56, 56% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 56% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये तरीका बेस्ट है इसके अपेक्षा। अगर सीधा सीधा दे 20%, 30%, 10%, 5% तो ये तरीका सही है। लेकिन अगर इस रूप में दे दे 16 होल 2/3% तो उसमें ये कारगर होगा बढ़िया। ठीक है, हालांकि आप दोनों में किसी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं। ठीक है, देखिए अब ये देखिए फंसा देगा। अगर दूसरा वाला तरीका आप जानते हैं तो आप बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। पहला वाला तरीका में फंसा देगा आपको। बोला आयत की लंबाई में 37 होल 1/2% की वृद्धि होती है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/8 होता है। यानी लेंथ की बात करें और ब्रेथ की बात करें, लेंथ और ब्रेथ बराबर क्या होता है एरिया होता है। यानी लेंथ पहले 8 था, अब 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, ब्रेथ 20% की कमी की बात कर रही है। 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब पहले 5 था तो 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई 4 अब हो गई। ठीक है, बराबर करेंगे तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो एल 8 बी 5 तो 8 × 5 = 40 हो गया। यहाँ देख लेते हैं 11 × 4 = 44 हो गया। मतलब एरिया पहले 40 था अब 44 हो गया। कितना बढ़ गया तो कहेंगे कि 4 बढ़ गया। कितना से 40 से, तो 100 पर कितना बढ़ेगा। देखिए 1 0 से 1 0, 4 से 4 खत्म, 10%, यानी 10% की वृद्धि हो जाएगी। 10% की वृद्धि हो जाएगी और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं बात, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। अगला सवाल देखिए। अगले बोला है कि लंबाई में 50% की कमी कर दीजिए। अच्छा 50% का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, घनाभ की बात बोला है तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। यानी लंबाई में बोला है कि पहले 2 था अब 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई 1 हो गई। अच्छा चौड़ाई में बात बोला है कि 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब होता है 1/5। पहले 5 था अब 6 हो जाएगा, पहले 5 था अब 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊंचाई में 20% की कमी हो रही है। ऊंचाई क्या हो रही है 20% की कमी, मतलब पहले 5 था अब एक कम हो गई तो 4 हो जाएगा। 5 से क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, घनाभ की वॉल्यूम क्या होती है,
आयतन, तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी LBH। LBH को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। अब यहाँ गुणा करिए 50 25 25 दुना 50, यहाँ गुणा करिए 6 चुका 24, 24 में 1 से गुणा करेंगे तो 24, यानी वॉल्यूम की अगर बात करें तो पहले 50 था, अब 24 हो गई। कितने की कमी हो गई? तो कहेंगे 26 की कमी हो गई। कितने पे? 50 पर। तो 100 पर कितना परिवर्तन होगा? तो 50 दूना 100, 26 दूना 52% की परिवर्तन हो जाएगी। 52% की परिवर्तन हो जाएगी किसमें बाबू? आयतन में, वॉल्यूम में। किसमें बाबू? आयतन यानी वॉल्यूम में। क्लियर हुआ? आसान लग रहा है ना? बहुत आसान मैं बता दूंगा और बहुत आसान मैं सवाल को भी कर दूंगा, ठीक है ना? बस बने रहिए अंत तक, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। आगे देखिए अगला सवाल कहता है सवाल में कि त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिभुज की लंबाई में कितने कमी की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी अपरिवर्तित रहे। एक बात बताइए, 25% का वैल्यू होता कितना है? तो कहेंगे 1/4। इसका मतलब अगर बेस की बात करें, पहले 4 था, अब 1 कम वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई तो 5 हो गई। अब बोला है कि इसके लेंथ में कितना कमी करें, तो इसको बनाने का ट्रिक क्या है? बहुत शानदार है कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन कब नहीं होगा? जब 5 को यहां ला देंगे और 4 को यहां ला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां भी 5 चौका 20, यहां भी 5 चौका 20, मतलब दोनों तरफ 20 मिल रहा है, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों का क्षेत्रफल सेम मिल रहा है। इधर भी 5 चौका 20, इधर भी 5 चौका 20। इसका मतलब कि आप देख सकते हैं लंबाई पहले 5 था, अब 4 हो गई। कितने की कमी हो गई? तो 1 की कमी हो गई। कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितनी कमी हो जाएगी? 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी 20% की कमी हो गई। 20% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई? तो कहेगा कि 20% की कमी हो गई। आई होप कि क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना? आगे बढ़ें, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहता है सवाल में कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 14 होल 2/7% की वृद्धि होती है। अच्छा एक बात बताइए कि 14 होल 2/7% का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे कि 1/7 होता है। 1/7 होता है। इसका मतलब कि लेंथ की बात करें तो लेंथ पहले 7 था, अब 7 के बाद 1 बढ़ गया तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ में भी वही बात हो रहा है, 7 से क्या बढ़कर हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। अब सवाल में बोला कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी रहे कि आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। ऊंचाई में कितने की कमी करें कि क्षेत्रफल में आयतन में कोई परिवर्तन ना हो? तो उसका ट्रिक ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख दें, यानी 8 8 64 यहाँ हो गया और 7 7 49 हो गया। इस तरह करने से क्या होगा कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन बोला है कि समान बना रहेगा ना। अच्छा अब देखिए ऊंचाई पहले 64 था, अब 49 हो गया। कितने की कमी हो गई? तो 14 में से 9 गया 5 की कमी हो गई, और यहाँ 5 में से 4 गया 15 की कमी हो गई। कितने पर? 64 पर। तो 100 पर कितने कमी होगी? काटिए, 4 से 16 बार में 4 दूना 8 4 5 20, 25 15 5 75 हो गया। 7 कैरी 15 दूना 30, 7 37 हो गया, ठीक है। और नीचे 16 हो गया, भाग देंगे तो 16 दूना 32, बचेगा कितना? 5 55 हो गया। 16 दूना 32, 16 48, 16 48 48 और 7 55 होता है, नीचे 16 हो गया, यानी 23 होल 7/16%। 23 होल 7/16% आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें यार, इसमें कमी ना करें। आगे देखिए सवाल में बोला है कि चीनी की कीमत माने कॉस्ट में 16 होल 2/3% की वृद्धि हो रही है, और इसका मतलब होता है 1/6। अच्छा खपत माने कंजम्पशन जो कितना हो रहा है, कंजम्पशन है ना, प्राइस ये ले लेते हैं, ये प्राइस ले लेते हैं। आप कंजम्पशन अब ले लेंगे, माने खपत
25% की कमी हो रही है। 25% की कमी का मतलब हो गया कि 1/4। अब एक ट्रिक याद रखिएगा, एक झटके में चटका देंगे। याद रखिएगा, जो प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। ठीक है। अब एक बात बताइए, प्राइस पहले कितना था? 6 था। 1 की वृद्धि हो गई तो 6 एक मिलकर 7 हो गया। कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन पहले 4 था खपत, अब 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी व्यय में अगर खर्च की बात करें तो 6 चुका 24 हो गया और यहाँ 7 त्रिका 21 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 24 खर्च होता था, अब 21 खर्च हो रहा है। कितने की कमी आ गई? 3 की कमी हो गई। कितने पर? 24 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे 8। अब 1/8 का मतलब होता है परसेंटेज में 12.5%। 1/8 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 12.5%। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। पहले दिन यानी कल के क्लास में मैंने बताया था फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना। बखूबी आपने देखा होगा ये सेशन, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। बहुत शानदार कंसेप्ट आपको मिला होगा। ठीक है ना। कल के क्लास में आज भी बहुत शानदार मिलने वाला है, देखिए, और मिल ही रहा है। देखिए सवाल में बोला है कि यदि चीनी की कीमत 33 होल 1/3% की बढ़ जाती है, इसका मतलब 1/3 हो जाती है, हमें कितने प्रतिशत खपत घटानी चाहिए कि चीनी के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? यानी आपको प्राइस जो है वो प्राइस क्या हो जा रही है? 3 से 1 बढ़कर 4 हो गई। अब सवाल में बोला है कि आपको कितना खपत प्रतिशत घटानी चाहिए कि खर्च आपका व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, निरंतर बना रहा है, मतलब वही बना रहा है, माने खर्च में कोई परिवर्तन हो ही नहीं। तो कंजम्पशन क्या करेंगे? आपको 4 को यहां ला देंगे और 3 को यहां ला देंगे, तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके खर्च में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं होगा कि आपको मालूम है कि प्राइस और कंजम्पशन को गुणा करते हैं तो एक्सपेंडिचर मिलता है, मतलब व्यय मिलता है। 4 3 12 यहां भी मिल गया, 4 3 12 यहां मिल गया, तो कोई परिवर्तन हो रहा नहीं, रहा, निरंतर रहा। तो अब देखिए ना, पहले कंजम्पशन 4 था, अब 3 हो गया। कितने की कमी हो गई? तो कहेगा 1 की कमी हो गई। कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना कमी होगा? तो 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 25% की कमी हो गई। 25% की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? तो कहेगा कि 25% की कमी हो गई। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? बहुत शानदार। आगे देखिए, ये देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी लेख की कीमत में प्राइस में 25% की कमी होती है। अच्छा एक बात बताइए, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अच्छा उसके बाद बोला है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। किस प्रतिशत से खपत बढ़ानी या घटानी चाहिए कि खर्च में यानी व्यय में 20% की वृद्धि हो? 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है। अब देखिए, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च। प्राइस पहले 4 था, 4 से बढ़ कम हो गई, कम बोला है ना, कमी बोला है, कमी इसमें हो रहा है, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है, व्यय के बारे में, कि 20% की कमी हो जाती है। यानी पहले 5 था तो 1 की कमी हो गई तो 4 हो गई। अच्छा खुद सोचिए, 4 में कितना से गुणा करेंगे कि 5 आएगा? तो 4 में हम 5/4 से गुणा करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अच्छा 3 में कितना से गुणा करेंगे? 4 मिलेगा, तो 4/3 से गुणा करेंगे। यानी पहले आपका कंजम्पशन था 5/4, अब हो गया 4/3। तो इसको कितना कमी या घटी हुई है ये पता करने के लिए क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। 5 यहीं 15, 4 चुका 16, पहले 15 था अब 16 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। कितने पर? 15 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात बोले, एक गलती हुई है, बहुत बढ़िया गलती हुई है। यहाँ बोला है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो पहले 5 था तो 1 बढ़ाएंगे तो 6 ना होगा यहाँ पर,
तो सीधी सी बात है कि 3 में कितना से गुणा करेंगे कि 6 होगा, तो 3 में हम 2 से गुणा करेंगे। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ 5/4 है, यहाँ 2 है, तो पहले था 5/4, अब हो गया 2, तो ये गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी पहले 5 था, अब 8 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है, काट दीजिए। 5 के बाद 8 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 3 की। कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना होगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 20 3 60 की वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि हो गई। मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात? तो सवाल की समाप्ति हो गई मेरे ख्याल से। ठीक है, सवाल बस इतना ही था, सवाल बस इतना ही था। ठीक है ना, सवाल बस इतना ही था। अब सब सादा सादा है, सवाल बस इतना ही था। ठीक है ना, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आप अपना ख्याल कर रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।